हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, फाउंडेशन सेगमेंट के अंदर जो 6 से लेकर 10th क्लास के अंदर वर्क करता है, उसमें मैं 2015 से हूँ। आईआईटी जेईई पढ़ाने से पहले मैं दोस्तों 6 से लेकर 10th क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम बनाया करता था। और मैं ये चीज़ देखता था कि 3 तरह के लार्जली बच्चे होते हैं। एक वो जिनको स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है। एक वो बच्चे होते हैं जो स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा कर रहे होते हैं और वो जनरली प्राइवेट ओलंपियाड्स को एस्पायर करते हैं। और तीसरे बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो 6, 7, 8 क्लास में ही प्रोडिजियस होते हैं और आगे जाकर के यही बच्चे बहुत अच्छी रैंक्स लेकर के आते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि प्रोडिजियस बच्चे ही रैंक लेकर के आते हैं। बहुत सारे बच्चे मेहनत करके अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं और जेई जैसे एग्जामिनेशन में रैंक लेकर के आते हैं। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं। मेरे पास कोई भी इस तरह की एक शक्तियां आप कह सकते हो नहीं थी। मैं अपनी मेहनत से, लगन से और डिसिप्लिन से यहां तक बढ़ पाया हूं। बट एक मेरे को क्लियर ये चीज लगती थी कि ये जो एल्गोरिदम है ना, कि यार किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये कोटा जैसी सिटीज के अंदर लिमिटेड रहता था। मैं खुद रेजोनेंस का हेड हुआ करता था उस समय। और उस समय जब मैं देखता था कि यार बच्चे ना बहुत ज्यादा क्रीमी बच्चे हम लोगों के पास आया करते थे। और कुछ बच्चे जो कैंप में आते थे ना, वो क्लियरली ये चीज फील कर पाते थे कि यार यहाँ के जो बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो तभी से बेसिकली मैंने ये चीज सोची थी कि यार ये जो पेडागोजी है, ये जो थॉट प्रोसेस है ना, कि एक लैडर सिस्टम होना चाहिए बच्चे के लिए। बच्चा जिस लेवल पर है उस लेवल का स्टडी मटेरियल, उस लेवल का कंटेंट उसको मिलना चाहिए। ये सोच लेकर के मैंने बेसिकली 2017-18 से किताबें लिखना स्टार्ट किया था, ताकि ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। और दोस्तों, आज मैं खुशी के साथ ये चीज कह सकता हूं कि मेरी जो मैथमेटिक्स की ट्रायोलॉजी है वो फिनिश हो गई है। और ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है ताकि आप समझ सको कि आप जिस भी लेवल पर है, अगर अपने आप को स्कूल से अपलिफ्ट करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। और ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स भी लगातार ये चीज सर्च करते रहते हैं कि किस तरह का जो कंटेंट है वो अब उनके बच्चे के लिए सूटेबल है, अगर वो कुछ एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कॉमन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट जो है ना, वो डायरेक्टली एडवांस प्रॉब्लम्स पे पहुंच जाता है। जैसे आईयूक्यूएम एक बहुत फेमस एग्जामिनेशन है। वो आईयूक्यूएम के 2 नंबर के प्रॉब्लम्स भी देखते हैं ना, तो उनके एकदम से पैर कांपने लग जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बिल्कुल अनडूएबल चीज है। बट ये गैप ब्रिज किया जा सकता है ना। आप स्कूल लेवल पे हो और सीधा इस लेवल पे छलांग लगाओगे तो चोट तो लगेगी ही सही, डर तो लगेगा ही सही। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बेटर सोल्यूशन ये है कि लेवल अप स्टेप बाय स्टेप, फंडामेंटल्स, देन एडवांस थिंकिंग, देन प्रूफ लेवल ओलंपियाड प्रॉब्लम। द ट्रायोलॉजी ब्रिजेस द गैप। तो ये ट्रायोलॉजी क्या है दोस्तों? ये तीनों बेसिकली मैं मेरी ही बुक्स हैं। सबसे पहले दोस्तों एसईएचएसएस की बुक, फिर मैथमेटिक्स की बुक और फिर मैथमेटिक्स फॉर ओलंपियाड बुक, आईयूक्यूएम मैथमेटिक्स। तो एसईएचएसएस के अंदर दोस्तों मैंने क्या किया, 9th और 10th क्लास को अच्छे लेवल पे डाला है। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जामिनेशन हुआ करता था एक समय पर, एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें 9वीं 10वीं को बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता था। टॉपिक सब 9वीं 10वीं के ही होते थे, बट वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो थोड़ी सी बेटर हुआ करती थी। तो ये अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हो ना, अगर आप 8th क्लास के अंदर हो, स्कूल लेवल में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, देन एसईएचएसएस बुक जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और प्राइवेट ओलंपियाड्स के लिए है, ये बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अंदर देखो क्या होगा, एक तो आप जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो बिल्ड कर पाओगे। आपको एक तो बिल्कुल भी गैप नहीं लगेगा। आप स्कूल के बाद अगर इस किताब को उठाओगे, आपको सारी प्रॉब्लम्स फैमिलियर लगेंगी। हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, बट अगर आप सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे, ओलंपियाड कॉर्नर पे जो एसईएचएसएस के वन शॉट्स हैं उनको देखोगे, तो आप लोग बिल्कुल फ्रीली फ्रीली इस बुक को कर सकते हो, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी जो स्कूल लेवल रीजनिंग है ना उसको स्ट्रेंथन करता है। स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे इस चीज से स्ट्रगल करते हैं कि सर हमें ये चीज समझाते नहीं है एजुकेटर्स कि ये चीज किस तरीके से आ रही है। तो ये बच्चे ना टॉप 10% होते हैं। बट जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, उनको बेसिकली सभी बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो हर एक चीज की रीजनिंग नहीं दे पाते हैं, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। तो ऐसी जो रीजनिंग है ना, वो आप लोगों को इस किताब में मिल जाती है। ये एग्जामिनेशन आपका एग्जाम स्टाइल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करता है दोस्तों। अब देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें फंडामेंटल डिफरेंस होता है स्कूल एग्जामिनेशन से, कि वो एग्जामिनेशन बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं, जहां पे आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन मैटर ज्यादा करता है रादर देन योर वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो ये चीज यहां पे इंट्रोड्यूस होती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस यहां पे आप लोगों को मिलेंगे। फिर उसके बाद आइडियल फॉर लर्नर्स हु वांट अ सीरियस बेस, तो ये बेसिकली फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा सही है।
अगर आप ये फाउंडेशन बना लेते हैं, जैसे 8वीं क्लास के अंदर आप ये SEHSS की किताब कर लेते हैं, तो आप 9वीं क्लास में IUQM पढ़ने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। बिल्कुल आप मेरी IUQM की किताब उठा सकते हो, मेरी क्या कोई सी भी IUQM की किताब आप उठा सकते हो और IUQM की किताब आपसे सॉल्व होने लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी, एलियन फील नहीं होगा। तो मेरा मैसेज ये है दोस्तों, डू नॉट रश, अ पावरफुल फाउंडेशन मेक्स एवरी नेक्स्ट लेवल ईज़ियर। आगे के सभी लेवल ईज़ियर हो जाएँगे अगर आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस बुक से आप अपनी फाउंडेशन बना सकते हैं, ठीक है? मतलब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे सर आपकी कौन सी बुक हम लोग खरीदें, तो वो उसका कंक्लूजन भी इस वीडियो के अंदर अभी एंड में आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, स्टेप 2, मूव इनटू ओलंपियाड थिंकिंग। IUQM मैथमेटिक्स है ना, ये ब्रिज है फ्रॉम एडवांस मैथ टू ओलंपियाड मैथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब आपने, मैं जनरली बच्चों को जब IUQM पढ़ाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार 9वीं 10वीं आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब मेरा सिंपल मैसेज ये है कि 9वीं 10वीं आपकी कंप्लीट होनी चाहिए SEHSS लेवल पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप SEHSS लेवल कंप्लीट करते हो ना, तो 2 मार्कर्स के लिए आप रेडी हो जाओगे IUQM के। IUQM के 2 मार्कर्स के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जब आप 3 और 5 मार्कर्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो ये बुक आप लोगों की बहुत काम आएगी। इसके अंदर AIME के प्रॉब्लम्स है, अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जाम, जो बेसिकली अमेरिका का IUQM है एक तरीके से, उससे इंस्पायर्ड काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है और कुछ क्यूरेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके लेवल को बढ़ाने में काम आती है। अब देखिए, IUQM की जो प्रिपरेशन है ना, वो जेई की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। IUQM का जो सिलेबस है वो जेई के अंदर एज इट इज़ आता है, मैंने आप लोगों को ये बहुत बार बता रखा है ऑलरेडी। तो अब मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये जो बुक है ना, ये बुक आपकी जो थ्योरी है ना, जो आपने ग्रैब किया, फाउंडेशन ग्रैब किया, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट करेगी। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन पे फोकस करेगी। मतलब आपका दिमाग है ना, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए। IUQM स्टाइल के जो क्वेश्चंस हैं, जो 2, 3, 5 मार्कर्स हैं और जितने भी PYQs हैं, वो इस किताब में आपको मिल जाएंगे। और ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है बिग ओलंपियाड स्टेज के लिए। कोर शिफ्ट क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला बेस से आप आइडिया बेस पे चले जाओगे और ये बुक पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने SEHSS की किताब पढ़ रखी है तो। अच्छा, एक और चीज दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर SEHSS की किताब नहीं पढ़ रखी है तो ये किताब बिल्कुल कुछ नहीं रहेगी। अगर आप मेरे बेसिक्स वाले लेक्चर देखते हो और सीधा ये बुक सॉल्व करते हो और अगर आपके अंदर थोड़ा सा एप्टीट्यूड है ना, तो आप इसको भी कर पाओगे। इसके अंदर डिटेल सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, अगर आप मान लीजिए IUQM लेवल पर है, अब RMO इनमो करना चाहते हो। अब देखो, मैं हमेशा ये गाइडेंस देता हूं कि RMO इनमो के लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप सॉल्विंग करें। IUQM के टाइम तक ही आप लोगों को पूरी की पूरी थ्योरी कवर करनी पड़ती है, जो मेरी उस बुक से भी हो जाएगी। बट ये बुक के अंदर आपको प्रूविंग के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। RMO और इनमो दोनों सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, और ये दोस्तों बिल्कुल भी जेई से रिलेटेड नहीं है। तो ये बुक केवल उन बच्चों के लिए जो अपना लेवल अप करना चाहते हैं, ISI एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, CMI एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, RMO इनमो दे करके भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और एक स्टार्टर बुक ढूंढ रहे हैं। बट ये बुक दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि ये बुक करके आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जितनी मैथमेटिक्स हो जाएगी। मैथमेटिक्स दोस्तों एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, अलग अलग किताबें आप लोग को लेनी पड़ेंगी, बहुत ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे इवान चैन की EGMO बुक है, ठीक है, फिर डेविड बर्टन की नंबर थ्योरी बुक है, वेंकट चला सर की जो फंक्शनल इक्वेशंस की बुक है, ये बहुत सारी बुक्स हैं। मतलब ये आपको इनमो की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। बट मेन क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे इतनी सारी किताबें नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक कंसाइज वर्जन इस बुक के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। इट इज अ कंपाइलेशन रादर देन अ ऑथर बुक, मतलब मैं इसको कंपाइलेशन जरूर कहूंगा। और इसके अंदर, इस बुक को लिखने के अंदर पुराने जो इनमो के लर्नर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। प्रियम प्रियदर्शनी जो ISI का खुद स्टूडेंट है, उसके अलावा ईशान जो मल्टीपल बार मैथ्स ओलंपियाड में क्वालिफाई कर चुका है, इन दोनों बच्चों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। अजय सिंह सर ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। ये बुक बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अथक प्रयास से लिखी गई है और ये बुक एक कंपाइलेशन है रादर देन ऑथर बुक, जैसा मैंने आप लोगों को कहा। तो ये बुक है ना, उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डीपर ओलंपियाड मैथ चाहते हैं। पहले के जो 2 बुक्स है ना, वो जेई के लिए, जेई के बच्चों के लिए भी रेलेवेंट है, जिनको मैथ्स ओलंपियाड से कोई मतलब नहीं है, बस जेई की मैथमेटिक्स स्ट्रेंथन करनी है ना, तो पहली 2 बुक्स हैं, ये उनके लिए नहीं है। फोकस ऑन एडवांस टॉपिक्स एंड प्रूफ लाइक थिंकिंग, डिजाइन फॉर RMO इनमो प्रिपरेशन जब न्यूली लॉन्च्ड, और ये मेरी 25th बुक है। ठीक है दोस्तों, मेरी 25वीं किताब है। तो स्कूल लेवल के लिए मैंने एनविजन बुक सीरीज लॉन्च कर रखी है। उसके बाद स्कूल से एक लेवल अप अगर आप जाएंगे तो बेसिकली आप लोगों को मेरी SEHSS की किताब मिल जाएगी, उसके ऊपर IUQM की मिल जाएगी और उसके ऊपर आप लोगों को RMO इनमो की मिल जाएगी। बेसिकली दोस्तों, अब मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी की सारी मैथमेटिक्स लिख दी है।
ठीक है, बस जेईई मैथमेटिक्स रह रही है, जेईई एडवांस मैथमेटिक्स भी बहुत जल्दी लिखूंगा मैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए दोस्तों, जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे फॉलो करते हैं, अब आपके पास कोई ना कोई बुक मेरी सॉल्व करने के लिए है। ठीक है? और यही चीज़ मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, जब मैं इस चीज़ को डेमोक्रेटाइज़ करना चाहता था, 50-60 हज़ार के कोर्सेज़ होते हैं, पता है आपके कोटा के, और मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे मिलता है, इसी वजह से इतने अमेजिंग सिलेक्शंस वहाँ पे होते हैं। तो मैंने सोचा एटलीस्ट कंटेंट तो डेमोक्रेटाइज़ करें, ताकि जो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखी है हज़ारों बच्चों को, मतलब आप सोच करके देखो, मतलब जब मैंने 2019-20 में पढ़ाया था ना वहाँ पे, तो 2018 के अंदर एनएससी जेएस के अंदर ऑल इंडिया रैंक 136, इन तीनों बच्चों को, जब मैं हेड था वहाँ का, तब वहाँ पे ही आए थे। फिर उसके अलावा मेडलिस्ट, इन बहुत, जो बहुत सारे मेडलिस्ट है, वो जिस तरह का कंटेंट पढ़ते हैं, उस वही चीज़ की, वही थॉट प्रोसेस लेकर के, इनफैक्ट वही टीम लेकर के मैंने ये सारी बुक्स लिखी है, और इसी वजह से ये बुक्स बहुत ज़्यादा लव्ड है अमंग दी लर्नर्स, और काफ़ी ज़्यादा टॉप रेटेड है। ये सारी बुक्स आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएंगी, अमेजॉन वगैरह पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब जो बेसिकली इस ट्रायोलॉजी को यूज करने का एक सिंपल रोड मैप है, कंक्लूजन के लिए आपको बता रहा हूँ। एसईएचएस सबसे पहले करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस डिसिप्लिन के लिए। फिर उसके बाद एक ट्रांजिशन होगा आईयूक्यूएम का, मतलब आप देखिए, स्कूल से ट्रांजिशन किए फाउंडेशन लेवल पे से ओलंपियाड लेवल, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस एग्जाम माइंडसेट। उसके बाद मास्टरी करने के लिए आपको आरएमओ इनमो की जो किताब है वो देखने को मिल सकती है, जो डीप रीजनिंग और प्रूफ लेवल थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रिकमेंडेड हैबिट, हर चीज़ को सॉल्व करें, रिवाइज करें, डिस्कस करें, रीसॉल्व सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को मार्क करें। आइडियली इन सब की आपको सॉल्यूशन कॉपी बनानी चाहिए, अच्छे से आप सॉल्व करें। 8वीं 9वीं 10वीं के लिए ये तीनों किताबें आप लोगों के लिए, आपका टारगेट होना चाहिए, जो बच्चे खासकर 8वीं क्लास में, वो इन तीनों किताबों को सॉल्व करें। जो बच्चे 9वीं क्लास में, वो आईयूक्यूएम से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो 10वीं क्लास में, वो बच्चे भी आईयूक्यूएम से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर उनका बेस नहीं बना हुआ है तो। ठीक है, और बस चैप्टर फिनिश मत कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैच्योरिटी लेकर के आइए। ठीक है, और ये उन बच्चों के लिए देखिए, अगर आप अपने बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं तो एसईएचएस मैथमेटिक्स से करिए। अगर आप लोग ऑलरेडी बेसिक बिल्ड कर चुके हैं कहीं से भी, तो आप आईयूक्यूएम की बुक सीधा उठा सकते हैं। अगर आप आईयूक्यूएम लेवल तक कर चुके हैं, 30-40 मार्क्स का जुगाड़ हो चुका है, देन गो फॉर दी आरएमओ बुक। ठीक है, सो ये जो बेस्ट बुक है ना, वो है जो आपके करंट लेवल को मैच करे, है ना। बेस्ट बुक वो होती है, वरना तो एब्सोल्यूट बेस्ट बुक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बेस्ट बुक वो है जो आपके लिए काम करे, राइट। सो बेस्ट बुक आपको डिसाइड करनी है गाइज। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने सारे जो लर्नर्स हैं, पेरेंट्स हैं दूसरे, उनके साथ भी आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और कुछ भी आपको क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। लेट्स क्रैक इट।